Hello बच्चों, let's see the question and the question states that which of the following is outer orbital complex? Option A COF is F6 minus 3, option B CuH2O whole 6 plus 2, option C CONH3 whole 6 plus 2, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या है। सो बेसिकली ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अंदर nd ऑर्बिटल्स यूज होते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो d ऑर्बिटल होगा वो उन्हीं ऑर्बिटल के जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा n है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यानी कि 3s 3p हम ले रहे हैं ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके लिए हम 3d ही ऑर्बिटल यूज करेंगे, यानी कि जो n है वो सेम होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सेम होगा। तो उनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। यहाँ से अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं COF6 3 नेगेटिव की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास है कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगी आर्गन 3d7 एंड 4s2। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके बाद अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लेट्स से X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। उसके बाद हमारे पास 6 फ्लोरीन है एंड एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है एंड इट विल बी इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 + 6 जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ ऐसे। ये है हमारा 3d, then we have 4s, then we have 4p। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो इट विल बी 1 2 3 4 5 बिकॉज इट इज इन +3। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कुछ ऐसे। अब हमें यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लोरीन है वो क्या है, यहाँ पर एक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि F नेगेटिव जो यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यहाँ पर हमें और ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 फ्लोरीन लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 6 चाहिए। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल की यूज पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे 4d यानी कि 1 and 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इसकी आ जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ पर हमने देखिए सेम n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है यूज किया है sp-d ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये यहाँ पर आ गई हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा COF6 -3 है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नाउ हमारे पास है CuH2O whole 6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास Cu है यानी कि कॉपर, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 29। और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगी आर्गन 4s1 एंड वी हैव 3d10। यहाँ से अगर हम बात करें
तो जो चार्ज होगा यहाँ पर Cu के ऊपर वो होगा +2, बिकॉज H2O का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है एंड +2 कॉम्प्लेक्स पे है, तो Cu +2 स्टेट में होगा यहाँ पर। और Cu2 पॉजिटिव कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी 3d9 एंड देन वी हैव 4s0। एक इलेक्ट्रॉन s में से और एक d में से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं, तो 3d9 4s0, सो इट विल बी लाइक दिस। ये है 3d, देन वी हैव 4s, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 4p। तो अगर हम 3d9 फिल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें क्या करना है, 6 H2O लिगेंड्स को अटैच करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास H2O वैसे भी वीक लिगेंड है और पेयरिंग का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो हमारे पास हो जाएगा 4d। यहाँ पर हमारे 2 और H2O लिगेंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। तो यहाँ पर भी हमने 4d आउटर को इन्वॉल्व किया है, तो ये भी क्या हो गया, आउटर कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं CONH3 2 पॉजिटिव की। यहाँ पर है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमने देखा था कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो सिमिलरली इट विल बी आर्गन, देन वी हैव 3d7 4s2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कोबाल्ट है वो बेसिकली जो अमोनिया होता है उसकी जो चार्ज होता है, तो ओवरऑल ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो अगर हम CO2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, अगर हम आउटर देखते हैं तो 3d6। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 and 6। then we have 4s, then we have 4p। तो अब यहाँ पर जो NH3 है डेट इज अमोनिया, वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेट मीन्स ये पेयरिंग करवा देगा, और अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी एंड 1 2 3 4 5 and 6 एंड ये हो जाएंगे सेम। तो यहाँ पर जो हमारे पास NH3 के 6 लिगेंड्स अटैच होने हैं वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 and 6। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी DsP3। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो n-1 यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 4। तो जो हमारा d यूज हो रहा है वो 4 - 1 दैट इज 3 यूज हो रहा है। तो ये इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो COF6 है वो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। CuH2O पॉजिटिव भी हमारा आउटर है, बट CONH3 6 + 2 हमारा इनर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर D, that is both 1 and 2 are outer orbital complexes. I hope you understood the solution. All the very best.